जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक दुर्लभ और रहस्यमय साधना, रूहानी शक्तियों का सरताज हम कैसे बनने या अलौकिक शक्तियों का बनने, स्वामी बनने का रहस्य क्या है, या आखिर वह कौन सी साधना है, कौन सी सिद्धि है, कौन सा मंत्र है जिसको हम सिद्ध करके इस ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। यह साधना, यह सिद्धि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह रूहानी शक्तियाँ सिद्ध हो जाने के बाद जिसके भी साथ रहती हैं वह कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता है, बल्कि धन है, दौलत है, रुपया है, रुतबा है, पैसा है, प्रसिद्धि है, सभी उस साधक के कदमों में पड़े रहते हैं। यह अमोघ साधना है जो कभी खाली जाती ही नहीं है और इसका 100% रिजल्ट आपको इस साधना को संपन्न करने के बाद प्राप्त होता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही साधना लेके आया हूँ। अगर आप इस साधना को एक बार संपन्न कर लेते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्रदान हो जाती है। इस ब्रह्मांड में जितने भी अलौकिक शक्तियाँ हैं, यक्षिणी है, योगिनी है, परी है, शहजाद है, पीर है, उनका स्वयं ही दर्शन होने लगता है। रूहानी शक्तियों का साक्षात्कार करने का यह अद्भुत बीज मंत्र है जिसे हम ह्रीं कहते हैं। इसे माया बीज भी कहा जाता है। सारा ब्रह्मांड इस एक बीज में समाया हुआ है, क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा है वह सब प्रकृति ही तो है। 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रकृति अपनी संपूर्ण शक्ति को समेट कर गर्भ में स्थित होती है। वास्तव में इस बीज में सारे ब्रह्मांड की सात्विक, तांत्रिक या मायावी शक्तियां जो हैं वो सब इसी एक बीज मंत्र में निहित है। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि हम इसको कैसे संपन्न करके, सिद्ध करके अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और इस शक्ति में सभी ब्रह्मांड की शक्तियां एकाग्र हो जाती है। अगर उस समय इसका अनुष्ठान किया जाए या अनुष्ठान उचित समय या शुभ मुहूर्त में किया जाए तो तत्काल जितनी भी प्रकार की रूहानी शक्तियां हैं सिद्ध होकर उन शक्तियों का आप साक्षात्कार कर सकते हैं। अनुष्ठान करने की विधि और सही समय जहां आप इस ह्रीं का जाप करेंगे उसको कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और बड़ा छोटा मंत्र है, ओम के संपुट के साथ। जैसे ये मंत्र इतना छोटा है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं करेंगे। ओम ह्रीं ओम, बस इतना ही बीज मंत्र है। अब करना कैसे है आपको, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, चाहे 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी, त्रिपुर, भैरवी, कमला, बंगला हो, या ये छड़ियाँ हो, योगनियाँ हो, परी हो, साजात हो, पीर हो या डामर तंत्र हो, सभी शक्तियाँ, सभी मायावी शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ इस 3 अक्षरी बीज मंत्र में समाहित हैं। अब इसको करना कैसे है आपको, लाल कंबल का आसन, रुद्राक्ष की माला और एक यंत्र आता है इसका, वो यंत्र मैं आपको बाद में बता दूंगा। यंत्र जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध, चैतन्य हो, संकल्पित हो, सिद्ध हो, ये सब। और साथ में अगर माला स्फटिक की हो तो अति उत्तम है, लेकिन इसमें ध्यान और एकाग्रता की बहुत जरूरत है। कुछ हो या ना हो, लेकिन ध्यान और एकाग्रता आपके पास बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आपका मन भटकना नहीं चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जो मिट्टी में जलना चाहिए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। अगर आप मूर्ति लेना चाहें तो महाविद्या की भुवनेश्वरी, या क्योंकि यह त्रिपुर सुंदरी की साधना है तो भुवनेश्वरी की मूर्ति या उसका यंत्र प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके सामने रख लें। चाहे यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, चाहे उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो। जप के दौरान कंडे पर धुनी सदैव जलती रहनी चाहिए जब तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे। इतना हो जाने के बाद उसमें देसी घी का उसी में हवन होगा।
गुग्गल मिला के, मिश्रण करा के उसमें डालते रहें और वो सदैव जलती रहे और उसकी धुआं चारों तरफ वो धुआं आपके फैलता रहे। और इसमें तो मिश्री भी मिला लें तो अति उत्तम होगा। मिश्री है या बताशा है, अपने साथ आपको रखना है। जप के दौरान ये धुनी जागृत रहेगी, यानी ये सामग्री जो है कंडे के ऊपर सुलगती हो रहनी चाहिए, जिससे कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो। सही समय इस साधना का क्या है, अब आपको मैं बताने हूँ। रात का, वैसे तो 11 साढ़े 11 बजे साधना करनी चाहिए। अगर आप 9 या 10 बजे से भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नहा धोकर लाल आसन पर बैठ जाइए और धुनी को जला दीजिए, धुआं फैलता रहे। यानी आपको 2.5 घंटे इस मंत्र का जाप करना है। अगर 2.5 घंटा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा मंत्र का जाप करते हैं, 30 मिनट जिसे हम कह सकते हैं, तो आपको 40 दिन तक इस साधना को संपन्न करनी है। अगर आप 2.5 घंटा देते हैं तो 11 दिन 21 दिन आपको देना है। तो इतना ही आपको ये देना है। और वहीं आप जो साधना खत्म हो जाए तो जिस तरफ धुनी जल रही हो उस तरफ यंत्र की तरफ सर रख के आपको सो जाना है। ध्यान रहे कि अगर आप आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं तो 40 दिन, और 2.5 घंटे का दे रहे हैं तो 11 दिन में आपकी यह साधना संपन्न हो जाएगी। 9वें दिन नौ कन्या को साधना संपन्न हो जाने के बाद भोजन करा के उनको वही सारी विधि अपनानी चाहिए जो आप अष्टमी या नवमी को नवरात्र के समय अपनाते हैं। इस साधना में बहुत से परिणाम आपको दिखाई देंगे, बहुत फलदायी साधना है। ये तो है 40 दिन की साधना, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में भी आपको देखेंगे कि रूहानी शक्तियों के मिलने का संकेत आपको शुरू हो जाएगा। वहीं साधना पर बैठे बैठे ही देवी देवताओं का दर्शन आपको होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी देवी या देवता के दर्शन, बल्कि आपकी स्थिति जो शीघ्र सूक्ष्म जगत में होगी। आपको भगवान शिव, अन्य भगवान के भी दर्शन तुरंत होने की संभावना बन जाती है अगर आपका ध्यान एकाग्र है तो। यह साधना महाकाली स्वयं आपके समक्ष आपकी सुरक्षा करेंगे अगर आप इस साधना को संपन्न करेंगे। लेकिन आपकी दृढ़ता के साथ आपको यह साधना चालू रखनी है, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। क्योंकि ये समय जो साधना का है, रातकालीन भूत प्रेत पिशाच जिन्नात का भी अहम समय होता है, लेकिन आपकी दृढ़ता से करने पर वो आपका कुछ आहित नहीं करेंगे। हाँ, उनका भी दर्शन हो सकता है। अगर आप इसे समर्पण और आस्था के साथ इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो यह साधना का कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष से कम नहीं है, बहुत फलदायी है। आप इस ब्रह्मांड में समस्त प्रकार की शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आपकी चैतन्यता और ऊर्जा बहुत ज़्यादा जागृत हो तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ये तो हर साधक की अपनी क्षमता और समर्पण के ऊपर डिपेंड करती है। साधना बहुत सरल है, सुगम है और हर प्रकार के साधक इसे संपन्न कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।